बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज की अहम तरीन खबरें, एक तो अली मीन गंडापुर मैदान में, दूसरा पीटीआई के रहनुमा जो है वो इश्तिहारी भी करार, तीसरा वज़ीर दिफा की एक नई साइंस, चौथा JUI ने पीटीआई से मदद मांग ली, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई जो अली मीन गंडापुर मैदान में आए हैं। उन्होंने आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमरान खान का मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, डंडा चल गया है। जो तरीके इंसाफ की क़यादत मिन 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 कर रही थी ना, यही 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 यही, उस पर जो है ना वो मामला तब जो है ना वो समझ आने शुरू हुए हैं। क्योंकि ये तो ऐसे कर रहे थे कि जैसे इन्होंने कोई बंदे मारे हुए हैं या कुछ इस तरह का किया हुआ है, ऐसे कंप्रोमाइज। तो अब देखें कि अब उसका रिजल्ट ये आया कि आप देखें कि अली मीन गंडापुर मैदान में आ गए हैं। अली मीन गंडापुर ने आज धुआंधार तकरीब की है। खिताब के दौरान उन्होंने कहा पीटीआई एहतजाज के दौरान शहीद कारकुनों के खून का हिसाब जरूर लेंगे। और उन्होंने और भी जो ट्विटर पे चल रही हैं चीज़ें, उसमें भी अली मीन गंडापुर कह रहे हैं कि इस बार अगर आपने दोबारा हम फिर आएंगे और इस बार हम अपना पूरा बंदोबस्त करेंगे। ये नहीं है कि नेताओं पर आप गोली चलाएं। तो मामला तब जो है ना वो जारहाना मोड़ पे आ गए हैं। तो ये तो मामला इतने इजी नहीं है जितने ये समझ रहे हैं। और दूसरा आप देखें कि ये हुकूमत जो है ना, एक तरफ कहती है इमरान खान तो किसी से बात ही नहीं करते तरीके से। ये हुज्जत तमाम की है इमरान खान ने, ये हुज्जत तमाम करने के लिए कमेटी बनाई थी। और उसमें अब उन्होंने बड़ी बात ये की है, राजा नासिर अब्बास साहब को भी डाल दिया है उस कमेटी में। उसमें साहबजादा अहमद रजा भी है। ये मुज़ाकरात जो ऐसे करते हैं ना, जो यही वो नहीं हो पाएगा। ये मामला और तरफ जा रहे हैं। और जो सुबह अगर कल कॉल दे दी गई तो ये मैं आपको बताऊं, ये मामला इनके हाथ से निकल जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि 9 मई मुकदमा में मुराद सईद, हमाद अदर समेत पीटीआई के 8 जो रहनुमा है उनको इश्तिहारी करार दिया है। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में मुलजमान की गिरफ्तारी के डर से रूपोश है। आप अंदाजा करें कलमा चौक मुराद सईद कैसे आगे कंटेनर को आग लगा गया। तो लिहाजा ये सारे बोगस केसेस हैं जो उड़ तो जाने हैं, लेकिन अब इन पर इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ रहा है। वो सब की मैं बात सबसे एंड पे करूंगा। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो है फार्म 47 वाले, रिहाना डार की सीट पर कब्जा करने वाले, कब्जा ग्रुप है ना बेसिकली ये। तो जनरल फैज की चार्जशीट के बाद कह रहे हैं कि पीटीआई के रवैये में तब्दीली आई। जनाब पीटीआई इमरान खान का नाम है, ख्वाजा साहब आप भूल रहे हैं। और इमरान खान किसी भी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ना वो आपके लीडर जैसा है, ना पार्टी की आदत जो है वो इमरान खान के बगैर हिल सकती है। क्योंकि इमरान खान का ताल्लुक जो है वो अवाम के साथ बहुत गहरा है। खंबे जिता दिए इमरान खान के इस अवाम ने। तो ये आप भूल जाएं कि पार्टी कहते हैं कि कंप्रोमाइज करेगी तो अवाम उसे छोड़ेगी। तो ये मामला तो नहीं है। और कहते हैं बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। इनकी तरफ से गैर मशरूत मुज़ाकरात की कॉल आई है। ये झूठ है। क्योंकि इमरान खान की 2 चीज़ें वाज़ेह है कि इस शराइत पर मुज़ाकरात होंगे। पहले ये 2 बातें माने, 9 मई और 26 नवंबर पर जो है वो जुडिशल कमीशन, और जो आपने बंदे कैद किए हुए हैं नजायज तौर पर पकड़े हुए तरीके इंसाफ के हजारों लोग जो है, सैकड़ों लोग जिनको गिरफ्तार करके रखा गया हुआ है, वो आपका क्या ख्याल है कि वो उससे हट जाएंगे? तो ये लिहाजा हुकूमत झूठ बोल रही है। ये हुकूमत के हाथ पांव फूले पड़े हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में इनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। अभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहा था, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने पैसे बंद करने शुरू कर दिए हैं। इसी माह से अभी इमरान खान ने कॉल ली थी, वो कह रहे हैं कि हमने अपने घर वालों को कह दिया 2-3 माह गुजारा करें आप। तो ये मामला जो है इनके हाथ से निकल रहे हैं। और इसी वजह से आज जो है वो देखें कि जो अपना महमूद खान अचकज़ई है, उन्होंने भी सिविल नाफरमानी की तहरीक को जो है ना वो मौखर करने की अपील की है। ये कैसे कर दी उन्होंने? जनाब पूरे राब्ते किए जा रहे हैं, हुकूमत पाँव पड़ी हुई है, बज़ाहिर वो दिखाना नहीं चाह रहे। 4 माह बाद तहरीक अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत को अल्टीमेटम, पीटीआई की सिविल नाफरमानी मौखर करने की अपील पीटीआई को। और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 4 माह में मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन मुज़ाकरात से मसाइल काल निकले तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। इसलिए हुकूमत से मुज़ाकरात के वक्त की ज़रूरत है।
پی ٹی آئی سے اپیل ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کر دیں. تو یہ تو بات عمران خان نے کرنی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں عمران خان اب کہیں گے بھی نا, تو میں نے لائیو اسٹریمنگ میں آج دیکھا ہے بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ٹویٹر مین سپیس پہ آ کر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ سے ہم پیسے کم کرنے جا رہے ہیں, کچھ کم کرنے جا رہے ہیں, کچھ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بھیجنے ہی نہیں ہیں. تو یہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے, کیونکہ فارن جو کرنسی میں جو پیسے آتے ہیں بینکنگ چینل کے ذریعے, اگر وہ نہ آئیں تو اس حکومت کو لگ بتا جائے گا, ان کو مت آ جائے گی. اور دوسرا آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جے یو آئی فے نے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے مدد طلب کر لی ہے, اور سوسائٹیز رجسٹریشن بل پر قانون سازی جے یو آئی نے پی ٹی آئی سے مدد مانگ لی. سینٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی مدد کرنا چاہتی ہے تو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کی روشنی میں دینی مدارس سے متعلق خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی قانون سازی کرے. مرکز سے منظور ہونے والے بل کا دائرہ کار صرف اسلام آباد تک ہوگا. تو یہ اب جو ہے وہ کچھ مانگ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جائز چیز ہے تو ٹھیک ہے, اس پر بات ہونی چاہیے اور ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے, لیکن کسی لالچ میں نہیں آنا چاہیے کہ جے یو آئی فے آپ کا ساتھ دے گی. جے یو آئی فے نے جو 26ویں ترمیم میں ساتھ دے کر جو اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے نا, وہ اب ان کے برابر کے شریک ہیں, چاہے جو مرضی اب کرتے رہیں. اور دوسرا مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو بڑی میں آج دیکھ رہا تھا ویڈیو دبنگ, انہوں نے جو 26 نومبر پر میں جو شہداء پر گولیاں چلی ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں پر, ان کا بڑا سخت رد عمل تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ چند ایک جو 2-4 لوگوں میں کہہ لیں کہ وہ علماء میں شامل ہیں جنہوں نے ایک بھرپور قسم کا سٹینڈ لیا ہے اس پر. لیکن بہرحال میں آپ کو بتا دوں اگر عمران خان نے کال دے دی تو ان کا بینڈ بجنے جا رہی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.